नमस्कार दोस्तों, जनाब नेट ज़ियारत में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने गणित सेशन के दूसरे लेक्चर, संख्या श्रृंखला के दूसरे लेक्चर के बारे में चर्चा करेंगे। और इसमें हम प्रीवियस ईयर पेपर के जो नेट का फर्स्ट पेपर है उसका पिछले वर्ष के जो प्रश्न पत्र हैं उनमें आए हुए प्रश्नों को हल करेंगे और देखेंगे कि ये एनटीए किस प्रकार से प्रश्नों के पैटर्न को बनाता है, किस प्रकार से पूछता है। तो आज हम इस पैटर्न को समझने का प्रयास करेंगे। एक क्वेश्चन आपके समक्ष है, देखिए। सर्वप्रथम जब आप इस प्रकार के क्वेश्चन को देखिए, तो इस प्रकार के प्रश्नों को देखिए, तो आपके मन में एक चीज दिमाग में इसको रखिए, तब आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। आप देख रहे हैं कि संख्याएं इधर से उधर बढ़ती चली जा रही हैं, तो इसका मतलब इसमें कुछ ऐड करने पर अपराध होगा, कुछ ऐड करने पर अपराध होगा। तो यह पैटर्न आप समझिए पहले। तो आप जब देखेंगे कि इसमें जोड़ेंगे कितना, हम +6 जोड़ेंगे और फिर इसमें जोड़ेंगे हम +10, फिर कितना आ रहा है, फिर जोड़ेंगे हम +14, फिर इसमें कितना जोड़ने के बाद आ रहा है +18, फिर अगली संख्या कितना आएगा। तो कहने का मतलब पहले पैटर्न को आप समझ लीजिए। आप इस पैटर्न को देख पा रहे हैं क्योंकि आप फिर पहले ऊपरी संख्या का पैटर्न देखिए, फिर अगर मान लीजिए कुछ सेट हो रहा है तो देख लीजिए, नहीं तो आप जो है निचली संख्या का भी पैटर्न देखने का प्रयास कीजिए। आप देखिए निचली संख्या में 6 + 10 है, इसमें +4 जोड़ा गया है, इसमें +4 जोड़ने के बाद 10 के बाद 14 आया है, इसमें +4 जोड़ने के बाद 10 18 आया है। तो जो संख्या 18 में वह संख्या है इसमें +4 जोड़ने के बाद आएगा, 18 4 22 आ जाएगा। तो कहने का मतलब +22 हम अगर इसमें जोड़ेंगे तो अगला नंबर आएगा। जब इसमें 22 जोड़ेंगे, किसमें 53 में प्लस हम 22 जब करेंगे तो 5 आएगा 75, या मान आपका अगली सीरीज का आ जाएगा 75। अब देख पा रहे हैं किस प्रकार के प्रश्न में पहले उन दोनों के बीच डिफरेंस निकालिए, अंतर निकालिए, कितने की बढ़त है। तो आप देख पा रहे हैं कि 6 से 4 4 4 4 की बढ़त है। तो आप वैसे भी इसको लगा सकते हैं, आसान सवाल है। +22 जोड़ने के बाद अगला नंबर आएगा। फिर अगले नंबर के लिए क्या होगा, अगले नंबर में भी 22 में आप 4 जोड़ोगे तो आपका अगला नंबर 26 हो जाएगा, +26 +4 है। तो इसी प्रकार आप पैटर्न को आगे बढ़ाओगे। तो क्योंकि हमको जरूरत यही डाटेड पॉइंट तक थी, तो यहाँ तक हमने आपको जब निकाल के बताया हमने आपको। फिर आप दूसरे प्रश्न पर आइए। दूसरा प्रश्न भी इसी पैटर्न पे दिया गया है। इसमें भी देखिए इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, इन दोनों के बीच का अंतर भी 6 है, +6 है। इन दोनों के बीच का अंतर भी +6 है, सॉरी, इन दोनों के बीच का अंतर 10 है प्लस, इन दोनों के बीच का अंतर 14 प्लस। तो आप इसमें भी देख पा रहे हैं कि 4 का ही अंतर आ रहा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, +4 का ही आ रहा है, इसमें भी +4 का ही है। अगला भी कितना होगा, +4 का ही होगा। तो 14 4 अगले में कितना जोड़ेंगे हम, 18 प्लस जोड़ेंगे। जब 18 प्लस जोड़ेंगे तो मान हो जाएगा, आप इसमें 18 जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा, मान लीजिए 29 है, इसमें 18 जोड़ेंगे 17 2 1 3 4 47, अगला नंबर आपका आ जाएगा 47 में से। तो इस प्रकार प्रश्न हो चुके। अब हम अगले और अन्य प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। अब आप देखिए ये तीसरा प्रश्न आया है एनटीए के नेट के प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र में। तो आप इसमें इसके भी पैटर्न को समझिए पहले। तो आप इसमें देख पा रहे हैं क्योंकि अंतर तो इसमें 3 का आ रहा है, फिर इसके बाद इसमें 4 का आ रहा है, फिर उसके बाद इसमें अंतर ज्यादा आ जा रहा है, 10 का आ जा रहा है। तो ये अंतर स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, तो आप कुछ और अन्य विधि को ट्राई कर सकते हैं। इस बार क्वेश्चन के एक प्रकार से और देख सकते हैं। तो आप अगर इसमें हम 2 में 2 से गुणा कर दें, कहने का मतलब देखिए, अगर हम इसमें 2 में 2 से गुणा करके 1 जोड़ दे रहे हैं तो 5 आ जा रहा है। फिर हम 5 में 2 से गुणा करके अगर 1 घटा दे रहे हैं तो ये आ जा रहा है आपका 9। अगर हम जो दी गई संख्या है उसमें 2 से गुणा करके 1 जोड़ दे रहे हैं तो ये 19 आ जा रहा है। फिर जो दी गई संख्या 19 है, 19 में 1 2 का गुणा करके 1 घटा दे रहे हैं तो यह आ जा रहा है आपका 37 आ जा रहा है, 19 2 -37। फिर अगली संख्या क्या होगी, अगली संख्या 37 × 2 धन 1 वाली होगी। तो 37 दूना आपका हो जाएगा
74, 74 75 हो जाएगा। तो अगला नंबर आपका कितना हो जाएगा? 75। अगला नंबर आपका 75 आ जाएगा। ये पैटर्न समझ में आप देखिए, समझिए कैसे इसको। तो यह पैटर्न जो क्वेश्चन का है, इसमें जो संख्या दी गई है, इसमें 2 गुणा करने के बाद एक बार एक जोड़ा जा रहा है, एक बार एक घटाया जा रहा है, फिर जोड़ा जा रहा है, फिर घटाया जा रहा है, फिर जोड़ा जा रहा है। अगली बार क्या होगा? घटाया जाएगा। इस प्रकार के पैटर्न को आप देख सकते हैं। इस प्रकार के पैटर्न को कहा जाता है 2n+1 और 2n-1 टाइप। जहां n जो है, जहां n दी गई संख्या है, जो नंबर सीरीज में, जैसे देखिए 5 हुआ, 2 हुआ, 5 हुआ, 9 हुआ, जो कितने, और 19 हुआ, 36, 37 हुआ, 75 हुआ, ये सब संख्याएं क्या है। और जहां इस प्रकार के प्रश्न हो रही, आपका ये पैटर्न इस प्रकार के प्रश्न का बन रहा है, तो पैटर्न इस प्रकार के भी नए बन सकते हैं कि आपका दिया जाए किसी भी संख्या से गुणा कर दीजिए, जो दी गई संख्या उसमें या तो एक जोड़िए या तो एक घटाइए, या फिर 2 जोड़िए 2 घटाइए। इस प्रकार से अनेक प्रकार के क्वेश्चन को बना सकता है गारंटी है। तो आप इसको समझ गए होंगे। तो अगला पैटर्न, फिर इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें जो 1 4 के बीच का अंतर 3 है और 3 27 के बीच का अंतर, 4 27 के बीच का अंतर बहुत बड़ा आ जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है, आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, बट इसको अंतर कुछ और इसके बारे में सोचिए। अब आप देख पा रहे हैं कि यह एक संख्या जो है, एक का घन अगर कर देंगे तो एक ही आ जाएगा, एक घन बराबर एक। अब 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, 3 का घन करेंगे तो 27 आएगा। इसके बाद आप अगली संख्या में देख पा रहे हैं, फिर 4 का वर्ग करेंगे तो 16 आएगा। फिर 36 को देख लीजिए, 6 का वर्ग करेंगे तो यह संख्या मिसिंग मान लीजिए, ये संख्या 5 के लिए रहेगी। अब 6 का वर्ग करेंगे तो 36 आ जा रहा है, और 7 का घन करेंगे तो 343 आ जा रहा है। तो इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि एक बार घन करने के बाद, एक बार वर्ग करने के बाद, फिर एक बार घन करने के बाद, फिर वर्ग करने के बाद, ये पैटर्न सेम आ रहा है। तो इसका मतलब 5 की संख्या आएगी 5 का घन करने के बाद। तो 5 का घन करेंगे जब 5 घन मतलब 3 पावर, जब हम 5 का 3 पावर करेंगे तो आ जाएगा 125 आ जाएगा। तो आपका मिसिंग वाला नंबर हो जाएगा 125। तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन कभी सॉल्व, इसका पैटर्न क्या है, इसका पैटर्न आप समझ ही गए होंगे। इसका पैटर्न जो है कि कहने का मतलब एक संख्या का क्या कर रहा है, वर्ग कर रहा है, और दूसरे का घन, फिर वर्ग, फिर घन। इसी प्रकार जो है आपका एक बार वर्ग एक बार घन करते हुए सीरीज को बनाया गया है, घन फिर वर्ग, बस इसी पैटर्न पे आधारित है। तो आप पैटर्न को आसानी से पहचान सकते हो। अब हम अन्य क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक प्रश्न और आया आपके सामने। इसमें आप देख सकते हैं, पहले इस पैटर्न को फिर समझिए। फिर इसके बीच कितने का अंतर, 1 का, इसके बाद 3 का, इसके बाद 5 का अंतर आ रहा है, फिर इसके बाद 1 का, फिर इसके बाद 3 का, इसके बाद 5 का। तो इसका मतलब एक पैटर्न ही इसमें हो गया है। तो आप देखिए इसके बीच कितने का अंतर है, +1, इसके बाद +3, इसके बाद +5, फिर इसके बाद इसके +1, फिर इसके बाद +3, फिर इसके बाद +5। तो कहने का मतलब 1 3 5 का ही पैटर्न है। तो अगली संख्या क्या होगी आपकी, अगली संख्या में 1 जोड़ा जाएगा, ये 23 हो जाएगी, +1, फिर उसके बाद और +3, तो इन जोड़ने के बाद 23 में 3 26, इसके बाद +5 जोड़ेंगे, तो ये पैटर्न पूरा हुआ। तो इसमें जो है, अब अगले प्रश्न पर आते हैं हम। एक जोड़, हाँ सॉरी,
अगला प्रश्न हमारा है, अब आप इसमें देखिए, ये भी प्रश्न। अब इसमें अंतर तो एक बार अधिक संख्या कम है, फिर ज्यादा है, फिर कम है, फिर ज्यादा है, फिर कम है, फिर ऐसे पैटर्न चला है। तो आप इस प्रश्न को देखने के बाद यह सोचेंगे, तो पहले देखिए इसने कुछ गुणा किया है। इस प्रश्न को अगर देखेंगे, इस प्रकार श्रृंखला बना दीजिए आप। मान लीजिए एक तीर बना देते हैं आप, तीर के थ्रू आप इसको दर्शाएंगे। अब देखिए इसमें 3 से गुणा किया गया है, गुणे 3। इसका जो पैटर्न है, इसमें 3 से गुणा कर दिया गया है, क्योंकि 40 में 3 का गुणा करेंगे 120 आएगा। फिर 120 का क्या करेंगे, आधा करेंगे, गुणे 1/2 कर दिया है, आधा किया। यानी जब भी हम किसी संख्या का आधा करते हैं, किसी संख्या का आधा करते हैं, तो उसमें 1/2 से भाग करते हैं, तो 1 काट के 3 इसे बना देगा। इसी प्रकार जब 120 का आधा करेंगे, यानी 120 में हम गुणा करेंगे कितने से, 1/2 से, तो काट देगा 60 बार में से, तो आधा हो गया इसका। फिर 60 में 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 6 18 180। फिर 180 का आधा जब हम करेंगे, गुणे 1/2 करेंगे, आया 90। फिर इसका मतलब अगली संख्या इसकी कितनी होगी, 3 गुने के बराबर होगी। अगली संख्या जब 3 गुने के बराबर होगी तो हो जाएगा आपका अतिरिक्त 27 270 आ जाएगा। फिर अभी 270 का आधा करेंगे, अगली संख्या 1/2 में आएगी। तो आप देख पा रहे हैं कि जो NTA UGC नेट की जो परीक्षा है, फर्स्ट पेपर है, उसमें जो नंबर सीरीज के जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये सभी क्वेश्चंस अलग अलग प्रकृति के आ रहे हैं। बेसिक नेचर, इनका नेचर बेसिक आपकी सोच पर निर्भर करता है। आप जितना बेहतर प्रैक्टिस किए रहेंगे इस प्रकार के प्रश्नों में, तो आपको इस प्रकार के प्रश्नों को परीक्षा हाल में हल करने में बहुत आसानी होगी। इसका पैटर्न बहुत ज़्यादा खास नहीं है, एक हल्की सी समझ हो जाने के बाद भी आप इस प्रकार के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो ये प्रश्न बहुत ईजी प्रकृति की, बहुत आसान प्रकृति के होते हैं। इनमें थोड़ा सा अगर मेहनत किया जाए तो 1-2 नंबर इसमें से मिल सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसके बाद हम अपने लेक्चर में हम बात करेंगे कि इसी से जो अंक वाला परीक्षण होता है, अंक वाली सीरीज आती है, जिसमें ये नंबर सीरीज संख्या सीरीज है, तो उसमें हम अंक की सीरीज के बारे में चर्चा करेंगे। और इसके बाद जितने भी टॉपिक्स हैं गणितीय विषमता के नेट JRF वाले पेपर में, तो सबको हम हल करेंगे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।